तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पार्ट 1 में। जी हाँ, 12th की वीडियोस थोड़ी डिले से आ रही थी, उसके लिए बेहद सॉरी, पर वापस से हमने स्टार्ट कर दिया और हम लेके आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर। जिन बच्चों ने भी ऑर्गेनिक अभी तक मन से नहीं पढ़ा है, उन सभी के लिए जीओसी का पार्ट 1 डाला जा चुका है। तो जीओसी की वीडियो बेटा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए वो बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है, भय लगता है, खौफ लगता है, तो हमारे ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है क्लास 11th के लिए और नीट एग्जाम के लिए। अगर आप उस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है ऑर्गेनिक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि मेरा फेवरेट भी है, स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले बात तो हमें ये करनी चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरीन्स क्या है। तो इनकी बात करते हैं। बेटा देखिए, ये दो शब्द से मिलकर बना है हेलो और अल्केन्स, और हेलो और अरीन्स, इन्हीं दोनों की तो बात हो रही है। थैंक यू सो मच। बस इससे काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट पानी लेके आए, नौकरी करवाते हैं। तो हेलो आपको दोनों में दिख रहा है, मतलब आपको ये बात पता चलनी चाहिए बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन। ठीक है, और कार्बन के पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब वो कोई भी रिएक्शन खुद से नहीं देगा, वो रिएक्शन देगा अपने हेट्रो एटम के कारण, मतलब उसके साथ जुड़ा कौन हुआ है, और सारे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण देगा। और हर चैप्टर में यहाँ पे हम सिर्फ उसी हेट्रो एटम पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, प्लीज जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो जरूर से जीओसी की पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे कॉर्नर में सजेशन आ रहा होगा, और हो सकता है वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट के भी सजेशन आए। तो यहाँ पे कॉर्नर में जिस वीडियो के बारे में बता रहा है, प्लीज उसे जाके देखें। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। जरूर से करिए, आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। और ये सारे नोट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है आई मेड फाउंडेशन। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो यहां पे अल्केन्स का मतलब होता है बेटा कार्बन की स्ट्रेट चेन R, और हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन, और हेलो का दोबारा मतलब होता है हेलोजन। तो यहाँ पे जो हेट्रो एटम यानी कि फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, वो होने वाला है आपका हेलोजन। हेलोजन का मतलब ग्रुप 17, और इसमें आते हैं क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। बेसिक सबकी बात करते हैं हम। तो जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, दे आर मोस्ट कॉमन। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोडीन जो है सारे रिएक्शन रिवर्सिबल देता है, इसका मतलब इनके लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन विप आउट करने पड़ेंगे। एंड एस्टेटीन इज नॉट इजिली फाउंड, तो इन सब के लिए रिएक्शंस नहीं देखे जाते। ठीक है, तो इतनी ही कहानी आपको जाननी है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनके बारे में आइए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में। सबसे बेसिक बात होती है जो बच्चों, वो तो होती है प्राइमरी। एक सेकेंड, पार्टीशन कर दिया जाए ताकि थोड़ा आसानी से आपके पास जगह रहे। ठीक है, सबसे पहला आता है बच्चों प्राइमरी। प्राइमरी कब हम बोलते हैं, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड हो, तब उस फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड को हम प्राइमरी बोलते हैं, या तो उसके लिए एन भी यूज करते हैं। वहीं अगला आता है सेकेंडरी। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उससे अगर 2 लोग अटैच्ड हों तो उसे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री या फिर आइसो बोला जाता है। ठीक, और तीसरा आता है बच्चा टर्शरी।
तो टर्शरी क्या होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उससे जब 3 लोग अटैच्ड होंगे तो उसे टर्शरी या फिर 3 डिग्री या फिर नियो कहते हैं। ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सॉरी कॉमन नेम में ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है बेटा एलाइलिक। एलाइलिक में क्या होता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन कोई हो, उससे अटैच्ड एक कार्बन हो, उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे एलाइलिक कहेंगे। और अगला आता है विनाइलिक। विनाइलिक कब होगा, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तो उसे विनाइलिक कहते हैं। तो ये था बेसिक नॉमेनक्लेचर। अब हम कदम रखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, यानी कि प्रिपरेशन पे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने IUPAC नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लें। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। जल्दी से इसको एक बक्से में कर लेते हैं, क्योंकि बक्सा रहता है तो थोड़ा सा सुंदर लगता है ना। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो बच्चों आप लोग देखते हैं वो आप देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। किससे देखते हैं, फ्रॉम एल्कोहल देखते हैं आप। ठीक है, देखिए एल्कोहल जो होगा वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, मतलब एक OH ग्रुप को हटा के बाकी लोग आने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एल्कोहल OH ग्रुप। देखिए जब भी आपको एक से ज्यादा कार्बन देगा तो उसको बस R से जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जल्दी हम आपके NCERT सीरीज भी लाएंगे जहां पे हम पूरी NCERT सॉल्व कराएंगे। तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें दी जा रही है। आपको बस करना क्या है, लाइक करना है, शेयर के बटन को दबाना है, दोस्तों को भेजना है और सब्सक्राइब करना है। तो ROH को, एल्कोहल को अगर हम SOCl2 से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चा, RCl मिल जाता है, प्लस SO2 मिल जाता है, प्लस HCl मिल जाता है। ठीक है अगर हम इसको PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं या फिर हम इसको PCl5 से रिएक्ट करवाते हैं या फिर हम इसको X2 से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, या तो हम इसको X2 और रेड फास्फोरस से रिएक्ट करवाते हैं। तो इतने तरीकों से हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है, अपना RCl मिल जाता है। अब RCl मिलेगा कि RX मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको मिलेगा RCl दोनों केस में, पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा बाई प्रोडक्ट H3PO3 और यहां मिलेगा POCl3। तो इन तीनों केस में तो क्या है, फिक्स है कि हमें क्लोराइड मिल रहा है, फिक्स है हमें क्लोराइड मिल रहा है। पर यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे हमें RX मिलेगा और यहां पे भी हमें RX मिलेगा। वेयर एज X क्या क्या हो सकता है बेटा, X कैन बी ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसके अलावा X कुछ नहीं होगा। X सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इतने तरीके हैं जहां पे हम एल्कोहल से आपका हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा यहां पे देखिए हर जगह कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे, सॉरी, ये OH रिप्लेस होके हर जगह क्या आ जा रहा है, Cl आ रहा है, Cl आ रहा है, Cl नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, X आ रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हर जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला आता है, अगला आता है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या आता है बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब आपको ये बात तो हम स्टार्टिंग में कब से बता रहे थे कि रिएक्शन कराने के लिए हमें हेट्रोएटम चाहिए होता है। हेट्रोएटम चाहिए होता है मतलब कार्बन के अलावा कोई चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं होता है तो वहां रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे
हम अल्केन से बनाने की कोशिश करते हैं, अल्केन से। और अल्केन जो है, क्योंकि इसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये चार्ज नहीं बना पाता, और चार्ज लाने के लिए हमें चाहिए एक रिएजेंट, और जो रिएजेंट हम यहाँ यूज करते हैं वो करते हैं एच न्यू। एच न्यू का मतलब होता है बेटा सनलाइट, ठीक है। तो ये आपका बना देता है CH3Cl और HCl। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है इसका मैकेनिज्म। आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देते हैं। इसका मैकेनिज्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। सबसे पहला आता है इनिशिएशन, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट होता है? मीथेन जो है आपका, उसको हमने सनलाइट दी और ये ब्रेक हुआ और इसने बनाया CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब ये बना कैसे? ये बना होमोलिटिक फिजन से। क्या होता है होमोलिटिक फिजन? जब किसी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करे और दोनों लोग को बराबर इलेक्ट्रॉन देके जाए, इसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन। सेम काम क्लोरीन के साथ हुआ। क्लोरीन को हमने सनलाइट दिया और इसने बनाया क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रोपागेशन। अब ये आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। ये भी कहता है मैं उड़ना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं रेंगना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता हूं। तो ये भी वही करना चाहता है। तो जो यहाँ पे इसने इस पे अटैक करके क्या बनाया था? CH3Cl और HCl। तो अब CH3Cl को हमने सनलाइट दी। देखिए ये जो सनलाइट के साथ ब्रेक हो रहा है, ये सिर्फ हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन नहीं जाएगा। मतलब जब तक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। तो क्या हुआ? CH2Cl फ्री रेडिकल बना और H फ्री रेडिकल बना, और क्लोरीन के साथ हमने दोबारा ये काम किया, तो वापस से क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। और क्या हुआ बच्चा? अटैक हुआ, इसने इस पे किया, इसने इस पे किया, और बन क्या गया? बना CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक। इसके बाद जो अंतिम कहानी होती है वो होती है टर्मिनेशन की। ये कह रहा है कि रिएक्शन खत्म कर देना है, मतलब अब आगे हम नहीं चाहते, तो आगे भी हमने खत्म कर दिया। क्या किया? टर्मिनेशन किया। कैसे? ये जो CH2Cl2 बना, इसको सनलाइट दे दी हमने, तो ये बना दिया CH Cl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। और जो Cl2 था इसको कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना नहीं, फ्री रेडिकल बना नहीं तो रिएक्शन हुआ नहीं। और यही है आपका पूरा प्रोसेस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का, जो कि अल्केन के साथ होता है। देख लीजिए बच्चों, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे तो नोट्स आपको जा ही रहा है, ठीक। ओके, नाउ तीसरा तरीका आता है बच्चा अल्कीन से। अल्कीन से, अब अल्कीन से हम 2 चीजें बना सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अल्कीन, बेसिक अल्कीन से हम 2 चीजें बना सकते हैं। एक, हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, और बनाते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। और दूसरा सिर्फ हेलोजिनेशन करते हैं, नॉर्मल हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और बनाते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड जो है बच्चा, विसिनल डाइहैलाइड जो होता है उसको कोई रूल फॉलो नहीं करना होता है, पर जो हाइड्रोहेलोजिनेशन है उसको फॉलो करना होता है मार्कोनिकोव्स रूल। सॉरी। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन होगा, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन, और अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन। तो क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो ये सिमेट्रिकल है। तो मार्कोनिकोव्स कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होगा तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज
लेस हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने HX ले लिया, जहां पे X क्या है, क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है। तो यहाँ पे क्या, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी सबका सब वैसे ही। ठीक, तो ये तो नॉर्मल आपका बन गया हेलो एल्केन। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों हेलोजन है भैया, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्टरनेट कार्बन पे दोनों पे हेलोजन ही आ जाएगा। और जब बगल बगल वाले कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वैसे कंपाउंड्स को विसिनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे विसिनल है और क्योंकि दो हेलोजन है तो विसिनल डाइहैलाइड, अल्कोहल होता तो विसिनल डाइऑल। ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिएक्शन नंबर चौथा, बाई हेलोजन एक्सचेंज। अब ये थोड़ा सा आपके लिए इंटॉर्पेंट है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंटॉर्पेंट है। अब सवाल आता है क्यों इंटॉर्पेंट है, क्यों इंटॉर्पेंट है भाई, क्यों? क्योंकि यहां पे पहली बार हम बनाएंगे फ्लोरीन और आयोडीन। अभी तक आपने देखा कि कहीं पे भी फ्लोरीन नहीं बना, कहीं पे भी आयोडीन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं होता, और आयोडीन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। तो यहां पे हम पहली बार बनाएंगे आपके लिए फ्लोरीन और आयोडीन। आइए देखते हैं कैसे। हमने RX ले लिया, ठीक, RX मतलब एल्काइल हैलाइड। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं NaI से तो ये बना देगा Ri प्लस NaX। और इसको हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोले, क्योंकि X की जगह I आ गया, दो हेलोजन ही तो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। और अगर इसको हम AgF से रिएक्ट करवा देते हैं तो ये बना देता है RF मतलब फ्लोराइड प्लस AgX। ठीक, ठीक। अगर ये रिएक्शन हो रहा है जहां पे आयोडाइड बन रहा है तो इसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और अगर AgF बनता है, RF बनता है मतलब, तो इसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या इन दोनों बातों में कोई कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा है? चलिए, नहीं है, हमको लग रहा है नहीं है आपको। अब पांचवा तरीका, पांचवें तरीके में हम बनाने वाले हैं हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स बनाएंगे। हेलो एरीन्स में सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका बच्चा सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। देखिए, सैंड मेयर रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक, डाइजोनियम सॉल्ट जो है डाइएजो, एजो का मतलब N2 ग्रुप, डाइजोनियम सॉल्ट। स्टार्ट तो आपका यहां से होता है, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि ये बनता कहां से है। तो इसका बनना याद रखिएगा, इसका यहां से बनता है, क्वेश्चन क्यों किया जाता है। डाइजोनियम बनता है एनिलीन से, जब इसमें हम जोड़ेंगे NaNO2 और HX तो ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। और इस प्रोसेस का नाम है बच्चा डाइएजोटाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया। तो जैसे ही इसको हम CuX और HX से रिएक्ट करवाएंगे, CuX और HX से रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या बना देगा, हेलोजन बना देगा। अब आप कहेंगे सर क्या ही नया कर लिया, तो बच्चा यहाँ पे X का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन पे कुछ भी लगा सकता है, आपको, हमको, इनको, उनको, मिस्टर बीस्ट, स्पीड, सबको, देश भर को लगा देगा। ठीक है, बट अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट में हम Cu और H2 डाल दें तो भी ये सेम काम करेगा, पर इस रिएक्शन को सैंड मेयर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे गैटरमैन,
इसको क्या कहेंगे, गैटरमैन कहेंगे भाई। तो सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज करने की देरी होती है। तो यहाँ पे समाप्ति होती है आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन की। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जाइएगा कहीं नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, बाय।